अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 2025 की शुरुआत हो चुकी है और हुकूमत जो है ना 2025 में वो बिस्क की बेनिफिशरीज पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। आते ही 2025 के आते ही उन्होंने जो इमदादी रकम है उसमें इजाफा किया है और इजाफा करके 13,500 किया है। ये तो आप सभी जानते हैं। इसके अलावा जो बच्चों के तलीमी वज़ाइफ है उसमें भी इजाफा किया गया है। बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के अलावा जो न्यूट्रिशन की पेमेंट है उसमें भी इजाफा किया है। तो 2025 में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मेहरबान है। तो दोस्तों इस साल 2025 में जो कुछ खवातीन ऐसी हैं जो मतलब जो 13,500 है वो आने वाले 3 साल के लिए वो लेती रहेंगी। इसके बरक्स कुछ खवातीन ऐसी भी होंगी जो इमदादी रकम है वो नहीं ले पाएंगी। जो किस्त मिलेगी हाल ही में 10,500, बस यही किस्त लेके वो नाअहल हो जाएंगी और अपने अपने घरों को जाएंगी। और वो खवातीन ऐसा क्या काम करें कि जो इमदाद है वो उनको मिलती रहे और अगले 3 साल के लिए वो मौज उड़ाती रहे। अगर आप चाहती हैं कि आप आने वाले 3 साल मौज उड़ाएं और हुकूमत से जो 13,500 की इमदाद है बच्चों के तलीमी वज़ाइफ हैं वो आपको मिलते रहें, तो मैं आपको चंद इक़दाम बताऊंगा। उन इक़दाम पे आपने अमल करना है। अगर आप उन इक़दाम पे अमल करेंगे तो जो आपको इमदाद है वो मिलती रहेगी आगे भी और 3 सालों की बेफिक्री है। अगर आपने उन पे अमल कर लिया तो आने वाले 3 साल आप बेफिक्र हो जाएं, आपको इमदाद मिलती रहेगी। वो इक़दाम कौन से हैं उनका जिक्र आगे वीडियो में करूँगा, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इसके अलावा अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की जो हेल्पफुल वीडियो है वो बनाता रहूं। दोस्तों बेस्ट डेयरी यूट्यूब चैनल के साथ मैं अकील अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि जो साल 2025 है उसमें कुछ खवातीन ऐसी हैं जो मतलब मौजें उड़ाएंगी। आने वाले 3 सालों के लिए बिल्कुल मौजें उड़ाएंगी और जो हुकूमत की जो इमदाद है वो लेती रहेंगी और अपनी जो ज़रूरियात है वो पूरी करती रहेंगी। तो इसके बरक्स मैंने ये भी बताया है कि अगर चंद खवातीन इन इक़दाम पे अमल नहीं करेंगी तो उनकी जो इमदाद है वो ख़त्म हो सकती है और वो नाअहल भी हो सकते हैं। वो इक़दाम कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उन इक़दाम में जो सबसे पहला काम करना है वो आपने ये करना है कि आपने अपना और अपने शौहर का जो शनाख्ती कार्ड है वो नादरा में जाके उसका स्टेटस अपडेट करवाना है। आपने जाके चेक करना है कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है आपका या आपकी जो शौहर का, अगर वो शादीशुदा वाला स्टेटस अपडेट नहीं है उसका तो वो स्टेटस लाजमी अपडेट करवा लें। क्योंकि बाज़ ख़वातीन क्या बल्कि ज़्यादातर ख़वातीन वो इस वजह से नाअहल हो जाती हैं क्योंकि जो उनका शौहर का शनाख्ती कार्ड है वो नादरा में सिंगल होता है, उसका स्टेटस सिंगल होता है, शादीशुदा नहीं होता। दूसरे नंबर पे वो जो अपने ख़ानदान का सरबराह है वो भी अपडेट नहीं करवाता। तो अब आप सब ने क्या करना है, आप सब ने अपने शौहर को नादरा दफ्तर भेजना है। ये कहना है कि आप वहाँ चले जाएं, नादरा दफ्तर जाके अपने शनाख्ती कार्ड का स्टेटस चेक करवाएं। अगर आपका स्टेटस शादीशुदा वाला नहीं है तो वो स्टेटस शादीशुदा वाला करवा लें, और अगर ख़ानदान के सरबराह का स्टेटस भी अपडेट नहीं है तो वो भी अपडेट करवाना है। तो ये लाजमी करना है। अगर आपके शौहर नहीं जा रहे तो आपने इसरार करके उनको लाजमी भेजना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इमदाद मिलती रहे तो आपने ये लाजमी करना है। अब दूसरे नंबर पे जो बेवा और तलाक याफ्ता ख़वातीन है वो क्या करती हैं, वो ये काम करती हैं कि यूनियन काउंसिल जाके अपना तलाकनामा वो तो ले आती हैं और जो बेवा ख़वातीन है वो बेवगी का सर्टिफिकेट वो लेके
आके फिर वो घर में बैठ जाती हैं कि हमें तो सर्टिफिकेट मिल गया है, हमें जो तलाकनामा है वो मिल गया है, अब जो हमें इमदाद है वो मिलती रहेगी। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वो फिर मुतमईन हो के घर बैठ जाती हैं कि हमने तो जी बनवा लिया है, हमने सर्टिफिकेट भी ले लिया है और जो तलाकनामा है वो भी ले लिया है, अब हमारे पैसे नहीं रुकेंगे, हमें पैसे मिलते रहेंगे। मुतमईन हो के घर में बैठ जाती हैं और जब किस्त आती है तो पता चलता है उनकी किस्त नहीं आई और वो नाअहल हो गए। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब आप यूनियन काउंसिल जाते हैं अपना सर्टिफिकेट और तलाकनामा लेने, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये जो सर्टिफिकेट और तलाकनामा है ये आपको नादरा की तरफ से इशू किया गया है। तो आप फिर आके घर रख देती हैं और बैठ जाती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपका जो तलाकनामा है और आपका जो सर्टिफिकेट है बेवा वाला, तो वो आपने नादरा दफ्तर जाके वहाँ पे जमा लाजमी कराना है। जब तक आप जमा नहीं कराएंगे तो वो आपका सिस्टम अपडेट नहीं होगा। अगर आपका सिस्टम अपडेट नहीं होगा तो आपको इमदाद नहीं मिलेगी। तो क्या करना है, आपने नादरा में जाके वो जमा कराना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्मल जो खवातीन है वो जब सर्वे करा के आती है तो उसका जो PMT स्कोर है वो 35 या 37 तक होता है। इसके बरक्स जब वो खवातीन अपना बेवगी का जो सर्टिफिकेट है वो साथ लेके जाती हैं और बेवा वाला शनाख्ती कार्ड बनवा के सर्वे करवाती हैं, तो तब उनका PMT स्कोर जो है वो अगर 37 है तो 32 तक आ जाता है और अगर 35 है तो 30 तक, मतलब 5 PMT स्कोर कम हो जाता है। तो आपने लाजमी नादरा दफ्तर जाके अपना बेवा वाला शनाख्ती कार्ड लाजमी बनवाना है। और जो तलाक याफ्ता खवातीन है उन्होंने जाके नादरा दफ्तर में अपना जो तलाकनामा है वो जमा करवाना है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड आपके शौहर के नाम के साथ बना हुआ है तो वो आपने ख़त्म करवाना है और नए शनाख्ती कार्ड बनवाना है अपने बाप के नाम के साथ। तो चंद खवातीन ऐसी भी हैं जो शादीशुदा तो हो जाती है, उनका शनाख्ती कार्ड जो है उनके वालिद के नाम के साथ बना होता है और वो ये कहती हैं कि जी हमारा तो शनाख्ती कार्ड अब पहले से हमारे वालिद के नाम पे है, तो अब हमें तलाक हो गई है, तो अब मुझे तलाक हो गया तो मेरा तो वैसे भी वालिद के नाम पे बना हुआ है, तो वो नादरा नहीं जाती। तो उन खवातीन के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता आपका जो शनाख्ती कार्ड है आपके वालिद के नाम पे था और आपकी शादी हुई, शादी होने के बाद आपने नादरा में जाके दोबारा से अपने शौहर के नाम पे शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया और आपकी किसी वजह से खुदा न खास्ता तलाक हो गई है, तो अब आपने घर बैठ के सुकून नहीं करना। आपने नादरा दफ्तर जाना है, पहले यूनियन काउंसिल जाना है, यूनियन काउंसिल से तलाकनामा लेके फिर सीधा नादरा दफ्तर जाना है। नादरा दफ्तर जाके पहले तो अपना जो स्टेटस है, शनाख्ती कार्ड तो आपका पहले से बना हुआ है आपके वालिद के नाम पे, तो आपने जाके वहाँ पे सिंपल शादीशुदा वाला स्टेटस डलवा के वहाँ पे तलाकनामा जमा करा देना है। फिर आप शादीशुदा भी हो जाएंगी और तलाक याफ्ता भी हो जाएंगी, तो इमदाद लेने के काबिल हो जाएंगी। जिनके बच्चे माजूर हैं उन खवातीन का PMT जो स्कोर है वो आपको पता है कितना होता है, वो उनका जो PMT स्कोर है वो 37 तक होता है। अगर आपका बच्चा माजूर है तो आपका PMT स्कोर 37 तक होता है, मतलब आप 37 PMT स्कोर है तब भी आप अहल हो सकते हैं। तो जिनके बच्चे माजूर हैं उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सबसे पहले तो जो बच्चे हैं उनका मजदूरी वाला सर्टिफिकेट बनवाना है। वो सर्टिफिकेट आपको जो सोशल वेलफेयर दफ्तर है पंजाब के वहाँ से बनवाना होगा। वहाँ पे जाके आपने कहना है कि हमें जी माजूरी है तो हमारी माजूरी वाली सर्टिफिकेट बनवा दें। वो आपको फार्म देंगे, फिर जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको जाना होगा, वहाँ पे आपकी जांच पड़ताल होगी, डॉक्टर बैठेंगे, आपकी मजदूरी चेक करेंगे कि आपकी कौन सी मजदूरी है। ये सब प्रोसेस करने के बाद वो आपको मजदूरी का सर्टिफिकेट देंगे।
वो माजूरी का सर्टिफिकेट लेके आपने नादरा दफ्तर जाना है, और जो बच्चा आपका मजूर है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, आपने उसका माजूरी वाला शनाख्ती कार्ड बनवाना है। आपने नादरा में लाजमी शनाख्ती कार्ड बनवाना है। अगर आपका बच्चा मजूर है, सर्टिफिकेट लेके आपने घर नहीं बैठना, आपने सीधा नादरा दफ्तर जाना है, वहाँ पे शनाख्ती कार्ड बनवाना है बच्चे का, फिर जाके सर्वे कराना है, और सर्वे में अपने बच्चे की माजूरी का इंदराज लाजमी करवाना है। अगर आप अपने बच्चे की माजूरी का इंदराज कराएंगी तो आपको जो इमदाद है वो 100% मिलेगी। अब अगर आपके बच्चे हैं और आपने अपना जो बच्चों का इंदराज नादरा में नहीं करवाया हुआ, तो वो भी आपने लाजमी करवाना है, उनके बे फॉर्म लाजमी बनवाने हैं। अब बाज़ ख़वातीन क्या करती हैं, उनके अगर बच्चे हैं तो वो क्या करती हैं, वो सिर्फ बच्चों की जो तारीख पैदाइश है, मतलब जो बर्थ सर्टिफिकेट है, वो तो यूनियन काउंसिल से ले आते हैं, अलबत्ता वो नादरा में जाके जमा नहीं करवाते और ना ही उनके बे फॉर्म बनवाते हैं। तो मैं ऐसे ख़वातीन से कहूँगा कि आपने वो जो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेके, ये नहीं कहना, अब ये ख़वातीन क्या करती हैं, वो बर्थ सर्टिफिकेट लेके कहती हैं जी बच्चे की तारीख पैदाइश जो है अब सर्वे करवाने चली जाती हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने पहले बच्चों के बे फॉर्म बनवाने हैं, उनका नादरा में इंदराज करवाएंगे। आप जब सर्वे कराने जाएंगी तो आपको मालूम है, आपको जितना भी डाटा है, आप जो भी मालूमात देती हैं, वो तमाम तर मालूमात जो हुकूमत है वो नादरा से तलब करती है। अगर आपने बच्चों का इंदराज कराया है, बे फॉर्म बनवाया है, तो आपके नाम पे आपके बच्चे भी शामिल होंगे। अगर आप बेवा हैं या तलाक याफ्ता हैं या आपके बच्चे माजूर हैं, तो आपका डाटा सारा वहाँ से लेते हैं, नादरा से। अगर नादरा में ये सब अपडेट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर आप अहल नहीं होंगे, आपको नाअहल कर दिया जाएगा, आपको जो PMT स्कोर है वो ज़्यादा ही रहेगा। तो आप सब ने क्या करना है, आप सब ने जितने भी इकदाम मैंने बताए हैं, उन तमाम इकदाम पे अमल करना है। अगर आप इन इकदाम पे अमल करेंगे तो आपको जो इमदाद है वो मिलती रहेगी, और जो इन इकदाम पे अमल नहीं करेगा, इन तमाम इकदाम पे किसी एक को भी नहीं छोड़ना, सब पे अमल करना है। तो जो इन इकदाम पे नहीं अमल करेगी उनकी तो पेमेंट फिर बंद होना तय है, वो नाअहल हो जाएंगे। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो नाअहल हो जाएंगे। अगर आपका इन मसाइल में से कोई एक मसला है और आप उस पर काम नहीं करेंगे तो आप नाअहल हो जाएंगे। दोस्तों, इसके मतलब अगर आपका मजीद कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।